जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर एफएमए की जॉब हैं, पीएफएनटीआई की हैं, स्पोर्ट्समैन की और एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की हैं। तो इनकी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवानी है और जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने कौन-कौन सी चीज़ों को ज़हन में रखना है ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात ये है कि आपने वेबसाइट के ऊपर खुद ही अप्लाई करना है, किसी से अप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के ऊपर ही मैं आपको अप्लाई करने का सारा तरीक़ेकार बताऊँगा। और इसके अलावा आपने अगर इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आप इसकी तैयारी के लिए आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें। दूसरी बात ये है कि आप अभी ना अप्लाई करें, आप थोड़ा लेट अप्लाई करें, 1 वीक के बाद अप्लाई करें ताकि फिर आपको टेस्ट टाइम भी ज़्यादा मिल जाए और तैयारी का मौका भी ज़्यादा मिले। तो आज मैं भी अप्लाई करना आपको बता रहा हूँ। आज जो अप्लाई करेंगे इनको कौन सी टेस्ट डेट आती है वो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर ही आपने इसको अप्लाई करना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। आप खुद ही इसको घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर आपने लिखना है जॉइन पीएएफ। सिंपल आपने जॉइन पीएएफ आपने लिखना है। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट पे सबसे पहले तो फ्रंट के ऊपर आपको एक ऐड नज़र आता है। ये ऐड आपने डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर लें, नहीं तो इसको आप क्लोज़ कर दें और ये आप अपने पास सँभाल के रखें ऐड, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको मिलेंगी जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इज़ाफ़ा करती रहेंगी। बहरहाल एनीवे, हमने चूँकि इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपको ये राइट पे 3 बटन आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे करेंगे तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर कौन-कौन से स्टेप्स हैं आपने इनको गौर से देख लेना है। सबसे जो पहला स्टेप है वो आपने ये देख लेना है कि आपने जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से फिर आपके सामने ऐड ओपन हो जाता है, उसको क्लोज़ कर लें। अपना सीएनएसी नंबर आप यहाँ पे लिखें, आपके पास सीएनएसी नहीं है, बे-फॉर्म है तो बे-फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखें और विदाउट डैशेज़ आपने लिखना है। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ी सा एक नंबर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। तो इसके बाद फिर आपका जैसे ही बाकी आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो भी सारा आपको बताऊँगा कि आपने उसको किस तरीके से करना है और जो चीज़ें आपको बताई जाएँगी कि आपने ख़ास तौर पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने गलत नहीं लिखना। क्योंकि मोबाइल के नंबर के ज़रिए ही सारी की सारी आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन या कॉल होगी। अब इसमें आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने पढ़ लेना है। सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपके स्मार्ट कार्ड के हवाले से। अब ये स्मार्ट कार्ड क्या होता है, ये चिप वाला कार्ड होता है जिस पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। ये बड़ा ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो आपका टेस्ट नहीं होगा। आपने इसको कैसे बनाना है इसके लिए अलहदा से वीडियो मौजूद है। अगर नहीं भी है आपके पास तो आप नॉर्मल कैटेगरी नॉर्मल फ़ीस के अंदर आप अप्लाई करें और टोकन के ऊपर भी आपका टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इन एलिजिबिलिटी के हवाले से। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है ना वो ये है कि आपका एक अप्लाई से दूसरे अप्लाई में 120 दिन का गैप होना चाहिए। ठीक है? यानी कि 4 मंथ का गैप आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने जनवरी के अंदर जॉब्स आई थी, जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, फिर उसका इसके अंदर मुश्किल से अप्लाई होगा। आप अप्लाई करके देख लें, अगर आपका अप्लाई हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 120 डेज़ का गैप आपका होना चाहिए। आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें बेशुमार आपको कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं। कुछ आपको कैटेगरीज़ नॉर्मल की होंगी, कुछ होंगी जो रूरल एरिया की होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो फाटा की, गिलगित-बल्तिस्तान की या कुछ कोटा की होंगी, कोयटा, ठीक है? यानी बलूचिस्तान की। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने किस में क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप देख लें कि आप किस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? अगर आप जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने फिर नॉर्मल के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है? आप कोयटा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित से हैं, तो उस सूरत में फिर आप अपनी कैटेगरी को देख के उसमें अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें। तो आज मैं जो आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ये तरीक़ेकार सबके लिए सेम होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का अप्लाई करूँगा। यही तरीक़ेकार होगा, किसी भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपका यही तरीक़ेकार होगा। अब देखिए, आपने जैसे ही आपने फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको उसका जो मेन देखें उसका क्राइटेरिया आपको सारा दोबारा से नज़र आ जाएगा और इसमें एक और भी चीज़ है, ऐज कैलकुलेटर भी आपको यहाँ से मिल जाता है कि आप अगर अपनी ऐज को कैलकुलेट करना चाहें, देखना चाहें, तो आप यहाँ से अपनी ऐज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फीमेल का मैं अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा, बिल्कुल यही तरीका सबके लिए होगा। आपने अप्लाई वाले बटन पे आ जाना, जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा दोबारा से आपकी वेबसाइट फिर से आपको ऐसे लगेगा जैसे स्टार्ट अगेन हुई है। तो ये इस तरह नहीं है, आपने इस ऐड को फिर नीचे जाके यहाँ से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको रेड लाइन में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी इम्तिहान की तारीख और सेंटर आपने एक बार जो चूज़ कर लिया वो चेंज नहीं होगा, तो आपने ये बहुत एहतियात से करना है, ठीक है? अब यहाँ पर ये जितना भी फॉर्म है, ये सारे का सारा फॉर्म मैं आपको फिल करके बताऊँगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको इनको सारी चीज़ों की आपको समझ भी आ जाए कि हमने इनको किस तरीके से फिल करना है, ठीक है? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको जैसे मैंने पहले कहा कि आप इसको को खुद अप्लाई करें, किसी से अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी ये इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी के पास नहीं जानी चाहिए, ठीक है? अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो चैलेंज मैं आपको तरीक़ेकार इसका बता देता हूँ। आप गौर करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ स इस फॉर्म सारे को मैंने फ़िल कर लिया। आपका जो भी टेस्ट सेंटर है, जो भी आपने चूज़ करना है, जिधर आपने टेस्ट देना है, अपनी मर्ज़ी का टेस्ट सेंटर आपने चूज़ करना है। यहाँ से आपको सारे टेस्ट सेंटर नज़र आ रहे हैं, जो आपके करीब-तरीन है, उसी के अंदर ही आप अप्लाई करें, ठीक है? उसके बाद जी आपकी आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, ये फ़ीमेल के लिए मैंने एक फ़र्ज़ी सा नाम लिखा है, फ़ादर नेम भी मैंने फ़र्ज़ी लिया है और इधर आपने नीचे जब आ जाना है डेट ऑफ़ बर्थ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें गौर से कि आपने इसको किस तरीके से फ़िल करना है। अब इसमें आपने अगर साल अपना चूज़ करना है, तो उसके लिए आपने वो 2004 जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ से आप अपना साल चेंज कर सकते हैं, यानी 2004, 2005 और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से मंथ चेंज करें, जो भी आपकी डेट ऑफ़ बर्थ है उसके मुताबिक आप इसको लिख लें, ठीक है? यानी डेट ऑफ़ बर्थ आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी डिग्री के ऊपर है या आपकी सीएनएसी के ऊपर है, इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो बाकी तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये चूँकि ये फ़ीमेल के लिए जॉब होती है एफएमए, तो एफएमए के अंदर बतौर आपने फ़ीमेल ही इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद जी अब ये यहाँ पर आप देखिएगा आपको ये होम और अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये जब आपने अप्लाई करना है तो ये आपको भी हो सकता है डिस्टर्ब करे, तो आपने इसके ऊपर नहीं परेशान होना। आप अपनी हाइट देख लें, आप अपना रिलीजन देखें, ठीक है? और उसके बाद आप अपना प्रोविंस देखें कि किस प्रोविंस से आप बिलॉन्ग करती हैं, आपने वो इस पे लिखना है। उसके बाद आप अपना फ़र्दर ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप लिख दें। अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जो भी वो जॉब कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। अपना एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है? और ये सिंपल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपने तहसील लिखनी है और उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। ये आपने कभी भी मिस नहीं करना है, इसको आपने बड़े एहतियात से लिखना है। क्योंकि जब आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर आपको उन्होंने कॉल करनी होती है। इंटरव्यू के लिए भी कॉल करते हैं और बाकी मामलात के लिए भी वो आपको कॉल करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अपना एड्रेस लिखें, जो आपकी सीएनएसी के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वही लिखें या जिधर आप आर्ज़ी तौर पर क़याम पज़ीर हैं आप वहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पर भी आप अपना ईमेल लिख लें, किसी का भी आप अपना जीमेल अकाउंट लिख दें या कोई भी लिख दें, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एजुकेशन के हवाले से और इसमें आप सिर्फ़ ये देख लें, पासिंग ईयर आपका कौन-सा होना चाहिए और मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी जो नंबर आपने हासिल किए हैं, वो कितने हैं आपके, वो आपने देख लेना है और उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, ये आपने लाज़मी तौर पर देख लेना है। करने के बाद आप अपने स्कूल का नेम लिखें और नीचे ये आई एम नॉट रोबोट इसको आपने टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। अब वो रोल नंबर स्लिप ज़रा देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पर रोल नंबर स्लिप ये सामने आपके शो हो चुकी है। आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो आपने लिखी थी वही आपको इस पे नज़र आ रही है। अब इसमें देखें अगर आज आप अप्लाई करें यानी मंडे वाले दिन तो आपको 13 तारीख मिल रही है टेस्ट की, ठीक है? ये बहुत थोड़े दिन हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा लेट अप्लाई करें तो फिर आपको टेस्ट की तैयारी के लिए टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे, ठीक है? और टाइम भी आपको बता दिया कि ये कौन-सा टाइम है जिस टाइम पे आपने पेपर के लिए वहाँ पर पहुँचना है, तो इससे आपने लेट नहीं होना। उसके बाद ये नीचे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बना के आपको सारा बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है। आपने टेस्ट वाले दिन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं और यहाँ पर एंड पे आप आ जाएँ। आपके यहाँ पर टेस्ट भी लिखे हुए हैं कि आपके ये टेस्ट होंगे, ये फीमेल के लिए तो यहाँ पर मैथ की जगह पर बायो आएगी आपकी, ठीक है? अगर आप बॉयज़ हैं तो फिर यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो ये थी जी आपकी रोल नंबर स्लिप, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो आपने इसको किसी भी शॉप से इसको प्रिंट निकलवा लेना है। ये आपने साथ लाज़मी लेके जानी है, इसके अलावा आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा इसके ऊपर कि आप